इस महाभारत में ना सिर्फ युद्ध है, संग्राम है, कुछ लिखे कुछ अनलिखे, कुछ अनकहे पैगाम हैं। आओ हम सब मिल के बूझें इतिहास, इस इतिहास का। श्री कृष्ण के स्वर्ग को जाने का समाचार सुनकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। अब उनका भी इस धरती पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम भी तीर्थ यात्रा करते हुए हिमालय से होते हुए स्वर्ग को चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बुलाकर उसको हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। जब वे तीर्थ यात्रा पे गए तो रास्ते में एक कुत्ता उनके साथ हो लिया और वह भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उस कुत्ते को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करते हुए पांडव हिमालय तक पहुंच गए और वहां पर पहुंचने के कुछ समय बाद द्रौपदी की मृत्यु हो गई। द्रौपदी के जाने का बहुत दुख हुआ सभी को, परंतु वे आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद नकुल और सहदेव भी स्वर्ग को चले गए और फिर अर्जुन और आखिर में भीम भी स्वर्ग के लिए निकल गए। अब युधिष्ठिर अकेले रह गए थे। सिर्फ वह कुत्ता उनके साथ अभी भी पीछे पीछे चल रहा था। उस कुत्ते को लेकर युधिष्ठिर आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद इंद्र अपना रथ लेकर युधिष्ठिर के पास आए और उनसे बोला कि चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। युधिष्ठिर उस कुत्ते के साथ उस रथ में बैठ गए। तब इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि इस कुत्ते के लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है, तुम्हें इसे यहीं पर छोड़ना होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर उस रथ से उतर गए और इंद्रदेव से बोले कि जिस मूक प्राणी ने पूरे रास्ते में मेरा साथ दिया है, अब अंत समय में उसे छोड़कर अकेला स्वर्ग को नहीं जा सकता। इससे पहले कि युधिष्ठिर अपनी बात पूरी करते, वह कुत्ता वहां से गायब हो गया और धर्मदेव में परिवर्तित हो गया। धर्मदेव ने कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुत्ते का रूप लिया था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। धर्मदेव और इंद्र के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए। वहां जाकर सामने उन्होंने दुर्योधन को एक भव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा। उसे देखकर युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाई द्रौपदी और मेरी माता कहाँ हैं? तब इंद्रदेव ने कहा कि तुम्हारे सारे परिवार वाले नरक में हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी उनके पास नरक में ही जाना है। इसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को नरक के रास्ते ले जाने लगा। रास्ते में युधिष्ठिर को बहुत ही भयानक आवाजें और करुणा वाले दृश्य देखने को मिले। यह देखकर युधिष्ठिर को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने देवदूत से पूछा, अभी हमें और कितनी दूर तक जाना है? देवदूत ने कहा, अगर तुम आगे नहीं जाना चाहते हो तो हम वापस स्वर्ग को लौट सकते हैं। पर युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मैं अपने परिवार वालों के साथ नरक में ही रहूँगा। और इससे कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ते गए। कुछ समय बाद उन्हें भीम, अर्जुन, कर्ण, कुंती, द्रौपदी सभी की करुणा भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसको सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तभी वहाँ पर इंद्रदेव और मौत के देवता यम दोनों प्रकट हुए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे को एक दिन का 30वां हिस्सा इस नरक में बिताना था, क्योंकि अपने पूरे जीवन में तुमने एक बारी झूठ बोला है और उस झूठ के बोलने की वजह से द्रोण की मृत्यु हुई थी। अब वह समय पूर्ण हुआ। अब तुम जाकर अपने परिवार के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रह सकते हो। युधिष्ठिर ने यम को और इंद्रदेव को दोनों को प्रणाम किया और स्वर्ग की तरफ चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने परिवार के साथ स्वर्ग में समय को बहुत सुखपूर्वक बिताया और खुशी खुशी सभी वहाँ पर रहने लगे। महाभारत अब संपूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।